देखें कल से ही बीजेपी ने कहीं ना कहीं इस चुनौती को लेते हुए दिखे। जैसे अब यमुना की सफाई का मुद्दा, जी। देखिए पूरे चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा जो रहा वो यमुना की सफाई में रहा। यमुना में जहर भी मिला, यमुना का पानी को दिक्कत हुई, बहुत सारी चीजें आपके सामने क्रिएट हुई। तो ये तो बात बीजेपी जान चुकी है कि चाहे वो आपका पूर्वांचल वोट बैंक हो, चाहे दिल्ली के आम लोगों का वोट बैंक हो, सभी को अगर साधना है तो यमुना की सफाई को करना होगा। और कल एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कि गैस्टर देने का प्रयास किया गया कि हम जी। यमुना मैया की आरती करेंगे। तो इसको एक मां का रूप जब दिया गया बीजेपी के द्वारा, तो ये सिंसियरिटी दिखाई गई कि हम जो है बहुत संजीदा है इस मुद्दे को लेकर। तो यमुना की सफाई का मुद्दा मैं मानता हूं कि देखिए कल तो बनी है सरकार, कल तो ओथ ही ली है। अभी पूरा जो 6 महीना स्टार्टिंग का है ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। जो पानी की किल्लत का मुद्दा था, जो हमको पिछले साल याद है कि किस प्रकार पानी के टैंकर को लेकर राजनीति हुई थी और किस प्रकार हम लोगों को देखा टैंकर के पीछे लोग भाग रहे थे। अगर ये सरकार उस मुद्दे को लेकर क्या करती है, सॉर्ट आउट करती है, फिर हम देखते हैं कि जुलाई में आपकी बारिश शुरू हो जाती है। तो बारिश में दिल्ली में जिस प्रकार से पानी भरा, तो वो समस्या इस बार आपको देखने को मिल जाएगी कि कैसे उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। जो सड़कें टूटी हुई हैं या तार लटके हुए हैं, ये ऐसे मुद्दे थे जिनसे दिल्ली की जनता रोजाना रूबरू हो रही थी। तो मुझे मानता हूं कि इन सब मुद्दों को लेकर सबसे बड़ी चुनौती है, और 6 महीने बड़े कौशल होने वाले हैं गवर्नमेंट के। इस 6 महीने में पूरा तय हो जाएगा। रही बात की जो मंत्रियों का बंटवारा किया गया, मंत्रालयों का बंटवारा किया गया, वो चुनौतियों को देखते हुए भी किया गया। जैसे अभी आपने पहले पूछा शोक जी से, बिल्कुल सही बात है, जातिगत समीकरण को भी देखिए। रेखा गुप्ता जी को सीएम बनाना क्यों कारण था? करीब 17 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, लेकिन एक भी महिला मुख्यमंत्री उनके पास नहीं है, कोई महिला चेहरा उनके पास नहीं है। और अभी देखिए सबसे बड़ा चुनाव जो बिहार का चुनाव होना है, और बिहार में हम देखें तो नीतीश कुमार जी का बहुत बड़ा वोट बैंक है वो महिलाएं हैं। चाहे वो पंचायती राज में 50% रिजर्वेशन देने की वजह से हो, चाहे वहां पर लीकर बैन लेने को हो। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं तो महिला वोट बैंक को साधने का प्रयास दिल्ली के माध्यम से, क्योंकि दिल्ली का मैसेज पूरे देश में जाता है। किसी भी राज्य में महिला मुख्यमंत्री बने तो चर्चा का विषय नहीं बनता, लेकिन दिल्ली का बनेगा। और दूसरा मुझे लगता है मुद्दा जो है वो ये है कि एक जो वैश्य परिवार से, देखिए केजरीवाल जी बिलोंग करते थे और रेखा गुप्ता जी खुद वैश्य परिवार से हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का एक हमेशा रहा है, हम पहले से देखते आए कि बीजेपी का जो वोट बैंक, कोर वोट बैंक है, वो बनिया ब्राह्मण रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद से कुछ ओबीसी की ओर भी दिखने लगा कि बीजेपी जो है वो ओबीसी को साधने लगी। मुझे लगता है कि रेखा गुप्ता को बनाने के बाद ये कोशिश की गई है कि हम बनिए ब्राह्मण की पार्टी अभी भी है, वो वोट बैंक हमसे खिसके नहीं, ताकि जो बिहार का चुनाव है उसको हम साध सके। अब बाकी जाट बेल्ट को देखिए, जैसे हम बात करें प्रवेश वर्मा को बनाया जाना, हरियाणा में थोड़ा सा जाट नाराज रहते हैं, उनको साधने का प्रयास किया गया। पूर्वांचल पंकज सिंह को बनाया गया, उनको साधने का बिहार के बनाया गया प्रयास किया गया। सिरसा जी को बनाया गया था कि वो जो एक पंजाब फैक्टर उसमें काम करे। तो इस प्रकार के सारे फैक्टर को शामिल करते हुए और व्यक्ति को देखिए, एक बड़ी बात इंटरेस्टिंग, मंत्रालयों का जो बंटवारा किया गया वो बहुत सोच समझ कर किया गया कि किसकी कितनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से दिया गया। लेकिन मैं हमेशा बात मानता हूं कि जब हमारे यहाँ हम अपनी संवैधानिक स्थिति को देखते हैं, तो हमारी संवैधानिक स्थिति में कहा जाता है कि मंत्रिपरिषद जो है वो सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना से काम करती है। तो जो सातों मिनिस्टर जब सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना से काम करेंगे और केंद्र के द्वारा इनको सहयोग मिलेगा, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, तो मुझे लगता है कि इस बार हमको दिल्ली में काम होते हुए दिखाई देंगे।